सो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और आज मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन येस आई एम वेरी हैप्पी। द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि हमारी जो एम थी 26 अल्फ़ाबेट्स को 26 डेज में कवर करने की, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न्यू वेकैब क्वेश्चंस जो कि बूस्टर की तरह आपको हेल्प कर सकते हैं और जो ऑप्शंस में आते हैं। तो फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए कि यार डे 26 है। कैन यू सी दिस, डे 26। तो फाइनली इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है। अब देख लेते हैं खुशी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, आपके पास बोनस है। अब बोनस क्या है ये समझने की जरूरत है कि हम रोज आपको कितने क्वेश्चंस कराते थे, 2 क्वेश्चंस इन एंटोनिम सेक्शन एंड 2 क्वेश्चंस इन सिनोनिम सेक्शन, राइट। टोटल 4 क्वेश्चंस हम कराते थे। आज चूंकि ये लास्ट डे है, सो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव वेयर वी आर गोइंग टू मेक यू डू एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, राइट। 8 से 4 से हमने उसको डबल करा, 8 क्वेश्चंस आपको हम करवाएंगे इस पर्टिकुलर एनडीए 2016 के। ठीक, अब देख लेते हैं। और ये अच्छी बात आप देख सकते हो कि आपको सारे क्वेश्चंस को हमने धीरे धीरे कवर कर लिया था, बिना किसी तरह की ट्रबल आपको फेस किया, आपने आराम से उसको पढ़ लिया हुआ है ना। चलिए अब देख लेते हैं। तो फाइनली ये एंड ऑफ द सीरीज है, यानी ये लास्ट सीरीज है जो आ रही है, दैट इज डे 26 पे 26 अल्फाबेट्स हैं। और इस बैच का नाम हमने रखा था आरंभ बैच, जिसकी रिमेनिंग वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप टीडीए टारगेट डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल चैनल पे जाइए, वहाँ रिमेनिंग वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने सेक्शन पे बिना टाइम वेस्ट किए और देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। हमारे पास क्वेश्चन आता है, चूंकि आज क्वेश्चन ज्यादा है तो थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस करेंगे, बट करेंगे सारे। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ है। क्वेश्चन था ही हैंडल्ड द मशीन विद डेफ्ट फिंगर्स। ही हैंडल्ड द मशीन विद डेफ्ट फिंगर्स का क्या मतलब है कि उसने मशीन को डेफ्ट फिंगर्स से किया। तो सबको डेफ्ट सुन के लगेगा कि शायद उसको उस चीज की स्किल नहीं होगी या उसको उस चीज की नॉलेज नहीं होगी, बट यहाँ देखने वाली बात है डेफ्ट मतलब क्या होता है कि उल्टा वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है और बहुत ज्यादा क्विक है उस चीज को यूज करने के लिए। मतलब वो आराम से मशीन यूज कर ले रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी भी तरह से उसको कोई परेशानी हो रही है ना। तो इसमें क्या है कि डेफ्ट का मतलब हो गया स्किलफुल या क्विक। ठीक है, अब स्किलफुल एंड क्विक है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें अपोजिट फाइंड करना है। तो स्किलफुल है और बहुत ज्यादा क्विक है, तो ऑब्वियस बात है इसका अपोजिट कुछ अलग जाएगा। अगर ये एक पॉजिटिव वर्ड था तो इसका अपोजिट आप साइड से देखना शुरू करिए। डेलिकेट का क्या यहाँ कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है, पहले ही काट दीजिए। स्टडी का क्या कोई सेंस है? क्योंकि मतलब नहीं पता तो सेंस कैसे बताएंगे। स्टडी का मीनिंग देख लो, जब कोई चीज स्ट्रांग होती है और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिल्डअप होती है, उस चीज को हम स्टडी कहते हैं। क्विक कुड हैव बीन इट्स आंसर का किस केस में होता है, अगर हम इससे सिनोनिम पूछ रहे हैं। और बचा क्या? क्लमजी। क्लमजी पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुका है। क्लमजी का जो सही मीनिंग है वो है कि किसी चीज को ऐसे करना जैसे कि आपको उस चीज में निपुणता नहीं है, आप चीज उस चीज में ज्ञान नहीं है, उस चीज की स्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बेन बिहेवियर। मैंने पहले भी बताया है बेटा, इधर ही से देख लो। क्लमजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, दोनों के, एनडीए के भी और सीडीएस के भी। और उसी तरह से ये वाला पोर्शन जो है पर्टिकुलरली अर्बेन, ये भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, एनडीए के और सीडीएस के। ठीक, अब इसको क्लीन करते हैं। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बेन बिहेवियर। तो अर्बेन कैसा बिहेवियर होता है? अर्बेन मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पोलाइट, बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड बिहेवियर करना। ठीक, तो वही लिखा है पोलाइट एंड कंफर्टेबल इन सोशल बिहेवियर, यानी कि सिविलाइज्ड है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसके अपोजिट ढूंढना है। तो रूरल नहीं होगा। अब कहोगे रूरल क्यों नहीं होगा मैम? रूरल बिहेवियर नहीं है बेटा, अर्बन बिहेवियर है। अर्बन से बना है, मतलब अर्बन एरियाज में लोग सिविलाइज्ड होते हैं, तो इसीलिए बनाया कि पोलाइट और कैसा है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपसे बोला गया रूरल, तो रूरल नहीं हो सकता क्योंकि वो एडजेक्टिव नहीं बन सकता है। बिहेवियर का एडजेक्टिव है अर्बन। रूरल अपने आप में एक रूरल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। रूड, यस, चूंकि हम अर्बन में क्या कह रहे हैं कि वो इंसान पोलाइट है, सोशल बिहेवियर में अडेप्ट कर लेता है, तो उसके अपोजिट क्या होगा? रूड। क्योंकि रूड वो इंसान होगा जो पोलाइट बिल्कुल नहीं होगा और अजीब तरह से रिस्पॉन्स दे देता होगा। ठीक, तो आंसर विल बी, अगर मैं इसको क्लीन करूं तो आंसर विल बी रूड। इरेशनल का यहाँ कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस से कुछ रिलेशन नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरटीसी नहीं जा रहा है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रहा है। ठीक, एंड नेक्स्ट इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब मैंने बताया था पहले भी, ये भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है। इसका मतलब होता है अपाथी। अपाथी मतलब जिसके अंदर किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं है। ये 2 क्वेश्चंस हो गए। नाउ बी हैप्पी, वी हैव अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू अलोंग विद द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिज टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली। ठीक है, यानी उसकी टिमिडिटी उसको बहुत कॉस्टली पड़ गई। अब अगर आपको सेंटेंस से मतलब नहीं समझ में आ रहा तो सीधी सी बात है, अगर आपको टिमिडिटी का मीनिंग नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से देखो, टिमिडिटी पहले भी आ चुका
है तो मैं इसको पहले यही चीज मार्क कर दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रहा है दोनों के, एनडीए और सीडीएस के, और इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए आपके लिए। ठीक, अब इसको देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है। तो मीनिंग क्या है, टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली का मतलब क्या है कि उसकी जो क्या था, वो बहुत ज्यादा शाई था। कैसा था वो बहुत ज्यादा शोज अ लैक ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, करेज की कमी, यानी कि बहुत ज्यादा शाई है। ठीक है, तो जब कोई बहुत ज्यादा शाय है, बहुत शर्मीला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसा है, एक नेगेटिव बात है किसी का शर्मीला होना या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना। तो हमने क्या किया, उसको नेगेटिव लिखा। अब एरोगेंस तो मतलब होता है प्राउड फील करना, तो ये ऑप्शन का आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट इज बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बोल्ड है, मतलब करेजली अपनी बात कह सकता है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोल्डनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है स्किलफुलनेस, उसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर यहां का डेफ्ट को पूछते तो वो स्किलफुलनेस जा सकता था। नेक्स्ट इज कर्निंग। कर्निंग को मैंने बताया था, जो अपनी बात मनवा सकता है, जो अपनी बात किसी से मनवा ले या फोर्सफुली बात को इस तरह से कहे कि लोग उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाए। इसका सिनोनिम स्टबन जा सकता है, ऑब्स्टिनेट जा सकता है। ठीक, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, हमें दिया गया टिमिडिटी, जिसका मतलब शो अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर करेज, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल्डनेस, क्योंकि हमें अपोजिट फाइंड करना था। राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, हमसे क्या कह रहा है, अरेंजमेंट वर मेड टू हैंडल द मेमोथ गैदरिंग टैक्टफुली, यानी अरेंजमेंट्स करी गई कि हम इस गैदरिंग को कैसे हैंडल कर सकें टैक्टफुली। कौन सी, मेमोथ। मेमोथ मैं बताऊं, ये थर्ड या फोर्थ टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, थर्ड या फोर्थ टाइम रिपीट हुआ है, और इसका बहुत बड़ा रीजन है रिपीट होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है बच्चे गलत समझ लेते हैं। मेमोथ क्या होता है, जो पर्टिकुलर एलिफेंट होता है उसके दो बड़े टीथ वाला पोर्शन जो है उसको हम मेमोथ बोलेंगे। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट है, तो एक बार बताइए, मेमोथ मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा ह्यूज होना या बहुत इमेंस अमाउंट में होना, तो वो मेमोथ हो गया। सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा अहमियत होना, तो उसका तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद अनरूली, अनरूली मतलब अच्छे से बिहेव मत करना, उसको अनरूली। नॉइजी का कोई सेंस नहीं, तो आंसर क्या बचा है, स्मॉल। तो फाइनल आंसर इज स्मॉल। देखिए, हर चीज से आपको समझाया गया है। यहां पे खड़े होके आंसर बताना बहुत इजी होता है किसी के भी लिए, बट पॉइंट ये है कि अगर मैं जिस स्ट्रैटेजी को बिलीव करती हूं वो ये है कि अगर मैं खुद स्टूडेंट बनकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो क्या उसमें एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डिलीवर टू यू पीपल। राइट, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दो क्वेश्चन स्पेशल है। इसमें क्या कह रहा है, ही वॉज एंग्रॉस्ड इन हिज वर्क व्हेन आई वॉक्ड इन। अब वो क्या था, एंग्रॉस था अपने वर्क में जब मैं अंदर आए। ठीक है, एंग्रॉस मतलब ऑब्वियसली इंगेज था अपने काम में, इतना जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो कि वो इंसान मग्न था। ठीक है, यानी उसमें घुला हुआ था इतना ज्यादा, जैसे आप सिंगिंग करते हो तो आप आंखें बंद करके गा रहे हो, तो मतलब आप इतने मग्न हो उस चीज में, तो यानी एंग्रॉस था। तो एंग्रॉस का अगर मैं सिनोनिम बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, एब्सेंट का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि एब्सेंट तो एक वर्ड, जैसे मैंने बोला ही इज एब्सेंट, तो ये तो जनरल वर्ड हो गया, तो ये तो इसका एंटोनिम बनेगा नहीं। ये वर्ड कैसा है, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसके अपोजिट वर्ड ढूंढिए। अब ऑक्यूपाइड का मतलब भी क्या है कि कोई काम कर रहा है, खाली नहीं बैठा है। अब इसका अगर एंटोनिम बोला जाए तो यहीं पे पहले भी ये पेपर में आ चुका है, क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये तो आंसर है नहीं, इसको काट दीजिए। इनअटेंटिव विल बी द आंसर, क्योंकि एंग्रॉस मतलब क्या होता है कि इंगेज्ड इन वर्क। बात समझ में आई कि बहुत ज्यादा घुला हुआ है या इन्वॉल्व है। अब आते हैं इंगेज, यानी कि इस पे यहाँ पे क्या था, ये इसका सिनोनिम था। ठीक, ऑक्यूपाइड भी इसका सिनोनिम जा सकता है काफी हद तक। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चलना है, आरटीसी इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी जिस सेंटेंस जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया हम उसके हिसाब से उसको डील करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। देज आर मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, यानी पिछले पैराग्राफ के ये मुख्य जो है बिंदु हैं। ठीक, टू बी वेरी फ्रैंक, हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हो अगर आप, तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे पास दोनों मीडियम्स के बच्चे हैं। आप इंग्लिश मीडियम से हो, नॉर्मल इंग्लिश आती हो, या आप एक हिंदी मीडियम से जिसको ना आती हो, दोनों ही बच्चा अगर इसको देखेगा एज एन एस्पिरेंट, ही विल श्योरली गेटिंग द पॉइंट्स व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू डिलीवर फ्रॉम दिस प्लेस। राइट, चलिए, तो लखनऊ में बैठे चीज़ें डिलीवर करने के बाद अगर वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर तक पहुंच पा रही है, तो उससे बड़ी हमारे लिए एक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपलब्धि, या एक तरह का प्रिविलेज, या एक तरह की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती है ना। चलिए, अब आते हैं देयर आर मेन पॉइंट ऑफ प्रीसीडिंग पैराग्राफ। प्रीसीडिंग मतलब पिछला पैराग्राफ, तो प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस, ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो सकता था, यानी लास्ट पैराग्राफ भी जा सकता था कि जो पिछला पैराग्राफ गया, तो ये भी सिनोनिम काफी हद तक हो सकता था। हमसे क्या पूछा गया, हमसे तो अपोजिट पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉलोइंग, यानी प्रीसीडिंग के बजाय जो फॉलोइंग पैराग्राफ यानी आगे आने वाला, वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाली फॉलोइंग की बात नहीं कर रहे,
फॉलोइंग मतलब जो आने वाला, जैसे आप कहते हो ना हिस्ट्री में आंसर लिखते थे द रीजंस फॉर अकबर्स फलाना या कुछ भी करके आर एस फॉलोज, ठीक है, या द रीजन फॉर अकबर्स डिक्लाइन ऑफ पावर वॉज एज फॉलोज, तो इस तरह से जाता है। ठीक, चलिए एक्सक्यूज मी फॉर द वर्ड आई यूज्ड। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, यानी प्रीवियस और होगा नहीं, फर्स्ट होगा नहीं, लास्ट होगा नहीं। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ, ही मेड अ श्रूड गेस। जो स्टार्टिंग से सीरीज देख रहा है वो पक्का ये बोलेगा कि मैम श्रूड वर्ड तो आपने पढ़ाया है और बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं वही बात बोलूंगी, एनडीए और सीडीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझने की कोशिश करिए क्या है, ही मेड अ श्रूड गेस। श्रूड गेस का मतलब क्या है कि एक बहुत चालाकी, ये आया है अभी मैं बताऊं आपको, ये एनडीए 2016 का पेपर है और ये एनडीए 1 2023 में ये वर्ड रिपीट हुआ है। ठीक है, तो श्रूड का मतलब क्या हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। ठीक है, जब हम सिनोनिम की बात करेंगे, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे तो अपोजिट पूछा गया था, तो ये क्लेवर का तो चलिए आपने सिनोनिम बता दिया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटिंग और इनकरेक्ट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो आरटीसी, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की रेफरेंस में कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल अलग जा रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, वाइल्ड। अब हर बच्चा पता है वाइल्ड क्यों सोचे, वाइल्ड मतलब कुछ भी लगाना, गैस कुछ भी, जैसे आप पेपर में लगा के आते हो जब जीएटी में, नहीं करना है, बहुत ही श्रूड ग्रेस लगाना है, मतलब क्लेवरली लगाना है, समझ में आया, तो यहीं से एक चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सफरिंग फ्रॉम सीवियर कफ। सीवियर मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर कफ से, ये कल ही डिस्कस किया था, फिर से अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस की रिपीटिशन है, आप खुद इस चीज को फॉलो कर रहे होगे। तो सीवियर है, सीवियर पहले भी रिपीट हो चुका है दोनों में, एनडीए में भी और सीडीएस में भी, और दोनों में दो से तीन बार ये ऑप्शंस में देखने को मिला है। अब आता है सीवियर कफ से वो कर रहा है, अच्छा आपको फीवर होता है तो आप एप्लीकेशन लिखते हो तो क्या बोलते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम माइल्ड फीवर, हल्का बुखार है मुझे, तो माइल्ड मतलब हल्का, ये आंसर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा आंसर, इसको आराम से एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, वायलेंट हो नहीं सकता, बैड हो नहीं सकता, कॉन्टिन्यूअस हो नहीं सकता, आंसर विल बी माइल्ड। अब ये तो 2016 का पेपर था और आप जो देने जा रहे हो वो 2023 का देने जा रहे हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको अच्छे से एकदम, जिसमें वर्ड आया था ना, एकदम इसको अच्छे से डेफ्ट कर लो, स्किल्ड हो जाओ इसमें। नेक्स्ट इज कम्युलेटिवली द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग इज क्वाइट बैड। अब ये बताइए ये स्टेटमेंट कैसे जा रही है, नेगेटिव रेफरेंस में जा रही है, ठीक है, कि अगर पूरे मिला के सारी चीजों को मिला के देखा जाए तो जो इसका इफेक्ट है वो बैड है। नहीं पढ़ा कम्युलेटिवली, कोई बात नहीं, मैथ्स में याद करो जब हम लोग 8-9 में थे तो हम लोग एडिशनल प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे, तो कम्युलेटिव में क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना, एक्यूमुलेट करना, तो वही मीनिंग उसका दिया हुआ है क्या, कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिग्री बाय एक्यूमुलेशन, यानी इकट्ठा करने से उस चीज का बढ़ जाना। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिविजुअली। अब बताओ कम्युलेटिवली मतलब सारी चीजों को साथ लाना, और इंडिविजुअली मतलब अलग अलग करके चीजों को देखना, जैसे आपने बोला कि मे बी द कंट्री इज वेरी हैप्पी बट इंडिविजुअली आई एम गोइंग थ्रू अ डिलेमा ऑफ चूजिंग द करियर ऑप्शन आई विल हैव टू परस्यू, है ना। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया, ही वॉज कॉन्स्पिशियस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल ड्रेस। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड क्योंकि ये रिपीट होता है, ठीक है, दोनों में, एनडीए में भी और सीडीएस में भी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, अब देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो कॉन्स्पिशियस का मतलब है जो चीज आसानी से दिख रही है, जो एकदम क्लियर है, ठीक, तो क्लियर है मतलब वो आराम से देख सकते हो, वो डिफाइंड है, वो दिख रही है। अब उसके अपोजिट पूछना है आपसे, तो आप देखिए चार्मिंग का कोई सेंस नहीं, अगली का कोई सेंस नहीं, स्मॉल का नहीं, लेकिन अननोटिसेबल का है, क्योंकि जो चीज नोटिसेबल नहीं है वही चीज तो अपोजिट है उस चीज के जो दिख रही है, तो दिस विल बी द answer. That's why I have highlighted for you people so that it is very easy to access all the questions along with the answer and the explanation which won't be provided in any of the book available in the markets, right? तो ये हमारी एक तरीका या मेरा एक पर्टिकुलर तरीका था सीडीएस एग्जामिनेशन क्लियर करने का, कि मैं इस कॉन्सेप्ट्स पे अपने पूरे थॉरोली रिवाइज कर लेती थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही हेट्स दिस कंटिन्यूअल आर्गुमेंट्स विद हिज फ्रेंड, मतलब उसकी जो लगातार आर्गुमेंट चलते रहते हैं अपने दोस्त से, उसको वो नहीं पसंद करता। तो कंटिन्यूअल कहीं ना कहीं किससे अराइज कर रहा है, आप ही बताइए, कंटिन्यूअस से अराइज कर रहा है। तो कंटिन्यूअस से अगर अराइज कर रहा है तो कंटिन्यूअल का मतलब कोई चीज जो लगातार चल रही है। रिपीट अगर कोई चीज हो रही है तो वो उसका सिनोनिम हो सकता था, रेगुलर हो रही है तो वो उसका सिनोनिम हो सकता था। आपसे क्या पूछा गया, आपसे एंटोनिम पूछा गया, इरेशनल का कोई मतलब ही नहीं बनता, और आंसर क्या हो गया, ओकेजनली, यानी कभी कभी होना। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। और आपने एक चीज और सीखी कि मैम इरेशनल वर्ड दिया है जो कि 2 बार आया, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ध्यान से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। ठीक, अब देखिए कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि एनडीए का क्वेश्चन है, मैम हम सीडीएस वाले क्यों पढ़े, हमें एनडीए का पेपर थोड़ी ना देना है। आपने अगर कभी एनालिसिस किया होगा ना, तो आप अगर ऐसे स्टूडेंट है जिसने लाइक बॉयज की बात करें तो वो पहले से एनडीए दे रहे हैं, उन्होंने अगर अब सीडीएस देना शुरू किया तो वो रियलाइज करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैचिंग है, नॉट इन द सेंस ऑफ ऑप्शंस बट कहीं ना कहीं उसमें फंडामेंटल्स जो हैं वो सेम है।
तो आई कैन अश्योर यू विद 99.9% चैलेंज कि आपको इसमें से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बहुत प्यारा सेक्शन जिसको हमने नाम दिया है वोकैब बूस्टर का, एंड आई बिलीव जिसने सिंसियरली फॉलो किया उसकी सच में वोकैब बहुत बूस्टअप हुई होगी, राइट। चलिए, इवन हमारे एकेडमीज के जो बच्चे उनको तो बहुत फायदा हुआ, उन्होंने खुद बोला कि उनको कुछ नहीं आता था, बट स्टार्टिंग में जहाँ पे बेसिक्स उनके इतने क्लियर नहीं थे वोकैब को लेके, क्योंकि वोकैब को लेके कोई भी बहुत ज़्यादा 100% श्योर नहीं रहता, बट ओवर द टाइम वीडियोस देख के और क्लासेस जो भी उनको मिली ऑफलाइन, उससे उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है। दैट इज देयर फीडबैक फ्रॉम देयर साइड, आई एम टेलिंग यू, राइट। चलिए, अब वोकैब बूस्टर में देख लेते हैं। बड़ा अच्छा सा वर्ड आ गया, हॉरेंडस दिया हुआ है, जस्ट अ सेकंड लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, हॉरेंडस दिया हुआ है और ऑथेंटिक दिया हुआ है। अब इसका तो कोई बता लेगा, कहेगा मैम ये देखिए सिनोनिम पूछ रही है, इसका तो मैं तुरंत बता दूं, तो आप बोलोगे जेन्युइन। आई नो दैट दिस माइट बी नोन बाय यू टू यू पीपल बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल वर्ड, लेकिन पॉइंट जब हॉरेंडस का आता है ना, आप थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे। आप ये बताइए, हॉरर सुना है आपने? हॉरर का मतलब होता है किसी चीज को डराना, है ना, कोई डरावनी चीज, ठीक। तो उसी से रिलेशन जा रहा है, तो कोई चीज डरावनी आना। अब हॉरेंडस बना है तो यानी कोई भी ऐसी चीज जो अच्छी तो नहीं है, तो अगर वो अच्छी नहीं है तो ह्यूज से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, मोस्ट प्लेजेंट से कोई मतलब नहीं, ग्रेटली अनप्लेजेंट यानी जो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं यहीं पे कहती कि हॉरेंडस का मुझे एंटोनिम बताइए, तो एंटोनिम क्या चला जाता? मोस्ट प्लेजेंट, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाले हमने डिस्कस कर लिया, अब जल्दी से देखते हैं। हमारे पास एंटोनिम दिया हुआ है। एंटोनिम में क्या कह रहा है? फार फेच दिया है। फार फेच मतलब समझते हैं आप? फार फेच मतलब ये, जैसे आप बोलते हो ना मैं बहुत विजनरी हूँ, विजनरी मतलब बहुत दूरदर्शी हूँ, बहुत दूर तक चीजों को देखता हूँ, वो अच्छी बात है। लेकिन आपने बोला शी ऑलवेज गिव फार फेच्ड आइडियाज विच हैव नो बेस, यानी कुछ भी मतलब कैसे भी अनरियलिस्टिक या अनप्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल आइडियाज देती है जिसका कोई बेस ही नहीं है। तो यानी फार फेच्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? रियलिस्टिक। ठीक है, बात समझ में आई? अब नेक्स्ट है टेक्स ऑफ। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज फ्रेजल वर्ब। इस पे मैं बहुत बता चुकी, इससे क्वेश्चन आपके में बहुत पूछे जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर ग्रामर, जो कि वोकैब के ही कहीं ना कहीं एक दूसरी फॉर्म है। टेक्स ऑफ का अपोजिट क्या होगा? ट्रेवल्स बिल्कुल नहीं, एक्सप्लोर्ड बिल्कुल नहीं, फॉल्स बिल्कुल नहीं, लैंड्स। प्लेन टेक्स ऑफ एंड प्लेन लैंड्स ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ द एयरपोर्ट, जहां पे वो पर्टिकुलर लैंडिंग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो सेक्शन है वो कौन सा है? वोकैब कैप्सूल। वोकैब कैप्सूल में क्या है वो देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी क्लास। वोकैब कैप्सूल में हमें दो बड़े प्यारे प्यारे वर्ड दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है जेनिथ, एक दिया हुआ है जील। जेनिथ और जील से क्या समझते हैं? जेनिथ मतलब होता है किसी चीज की ऊंचाई पे पहुंचना, किसी चीज की ऊंचाई पे पहुंचना, उसको जेनिथ बोलते हैं। तो हमारे पास सिनोनिम क्या है? समिट, जैसे आप समिट होते हैं ना हमारे हर साल। एपेक्स किसी चीज के टॉप पे पहुंचना। मैक्सिमम ऑब्वियसली किसी चीज की एकदम इंटेंस पीक। पिनेकल इज अगेन अ पीक। अब इसमें से ये बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होता है। नेक्स्ट इज एंटोनिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको पहले भी वोकैब में एन जब कराई थी अल्फाबेट तो उसमें कराया है, यानी एकदम डाउन पे होना। बेस यानी ऑब्वियसली किसी बेस के ऊपर ही चीजें खड़ी होती हैं, तो वो बेस की बात कर रहे हैं। देन बॉटम, देन फ्लोर, ठीक है, ऑब्वियसली नीचे की टर्म में आएगा। देन वर्ड दिया हुआ है जील। जील मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से हम रिलेट करते हैं, अगर आपने कहीं भी सुना हो। ईगरनेस, फर्वर, एंथुजियाज्म एंड आर्डर। तो यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो बेसिक वर्ड है तो मैंने बता भी दिया। फर्वर भी इंपॉर्टेंट है और ईगरनेस तो जनरल है, समझ जाओगे। एंटोनिम में अपाथी मैंने बता दिया है। अपाथी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से कोई इमोशन नहीं रखते हैं। लेथार्जी मतलब थका हुआ, ठीक है। आप कहोगे थका हुआ का कैसे? एक बार बताओ, जब एक्साइटमेंट होती है तो थकते हो? नहीं थकते हो, यानी कि जब एक्साइटमेंट नहीं है तो लेथार्जिक फील कर रहे हो, ठीक। इनडिफरेंस क्या होता है? इनडिफरेंस मतलब अगेन अपाथी होता है, मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज से। अभी इनडिफरेंट वर्ड आया भी था ऑप्शन में। देन इज रिलक्टेंट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, किसके? एनडी और सीडीएस दोनों के। सो आई वुड लाइट इट ओवर हियर, एंड दिस इज ऑल्सो द वर्ड जो कि कई बार आ चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से देखा आपने किस तरह से आपको मेनली वोकैब कैप्सूल को खाना है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? यूज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखें क्या दिया हुआ है? जेस्ट। जेस्ट क्या बोल रहा है और जीलेट क्या बोला? अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। शी लॉस्ट जेस्ट इन द लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली सन। आप एक बात बताइए, आपको नहीं पता है, मतलब आपको ये तो पता है ना कि किसी बच्चे की अगर डेथ हुई है तो वो जो भी उससे रिलेटेबल बंदा होगा या बंदी होगी या कोई भी पर्सन है, तो वो ऑब्वियसली डाउन फील करेगा। तो डेथ ऑफ हर ओनली सन ये नेगेटिव है, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब क्या है? एंथुजियाज्म और गस्टो, ठीक है।
अब एक चीज समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज का फ्लक्स देख लिया, ठीक है। शी लॉस्ट, उसने जस्ट खो दिया, यानी अपनी लाइफ में जो ऊर्जा थी या जो शक्ति थी वो खो दिया, ठीक है। इसलिए अगर वो खो दिया तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। प्लीज लेट मी करेक्ट मी, ठीक है। तो जस्ट का क्या हो जाएगा, एंथुजियाज्म एंड गस्टो। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है। देन जीलेट है, जीलेट क्या बोल रहा है, द जीलेट्स आर ऑफेंसिव टू दोज हु बिलीव इन ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। यानी कि क्या बोला कि ऑफेंसिव उनको होते हैं, मतलब जैसे ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो इंसान दूसरों की सेवा करने की कोशिश करता है उनके लिए जीलेट्स बहुत ऑफेंसिव है। अब ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है, किसके लिए यूज हो रही है, फैनेटिक। फैनेटिक मतलब जो किसी धर्म या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सनकी है, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परस्यू करता है, तो उसको कभी भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में उतना फर्क नहीं होगा कि वो किस रिलीजन का है, किसको सर्व कर रहा है, उसको उससे बहुत फर्क पड़ेगा। रादर कोई अच्छा इंसान होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन का है, किसको सर्व कर रहा है। बट अगर कोई जीलत है, कोई फैनेटिक है, कोई किसी कट्टरपन जिसको कह सकते है उसके अंदर, तो उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फैनेटिक। नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन, वी हैव जीलस। अब ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं क्योंकि जनरल वर्ड है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। क्या कह रहा है, वी मस्ट गार्ड आवर फ्रीडम जेलसी। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस कोई पढ़ेगा ना तो वो नेगेटिव सोचेगा, वो सोचेगा जेलसी की बात कर रहे हैं। वो जेलसी JEALOUSE वाली होती है। वी मस्ट गार्ड, गार्ड मतलब कि उसकी रखवाली करनी चाहिए जो हमें फ्रीडम मिली है, तो यानी एंथुजियाज्म से उस चीज की केयर करनी चाहिए। अगेन अ पॉजिटिव वर्ड इन अ नॉर्मल सेंटेंस। जिगजैग ऑब्वियसली इस तरह से रहता है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप साइंस पढ़ते होंगे तो आपने ब्राउनियन मोशन सुना होगा, उसी तरह से कुछ ये है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, जूम। जूम पहले एक पर्टिकुलर चैनल आता था जिसपे सॉन्ग्स आते थे। जूम आप फोन में यूज करते हो किसी चीज को वाइड करने के लिए। अभी आप स्क्रीन को वाइड कर दो, सपोज ये है, मैं इसको ऐसे कर दूं, सॉरी इसमें नहीं हो रहा, PDF में होता है वो, ठीक है। ठीक, तो उसको क्या करेंगे, जूम कर सकते हैं और उसके बाद उसको नॉर्मल साइज पे ला सकते हैं। जेनिथ मतलब क्या है, टुडे ही इज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर। जेनिथ हमेशा टॉप के लिए यूज होता है, तो जेनिथ का मतलब होगा समिट पे या पीक पे। यानी आपने अगर ध्यान से देखो तो जेनिथ और इससे पहले जो इसके लिए वर्ड आया था, क्या आया था बताइए, एपेक्स वगैरह यूज कर रहे थे, एपेक्स, पिनेकल, ये सारे वर्ड इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, और ये वर्ड तो है ही सिनोनिम। ठीक, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मॉक टेस्ट। तो जल्दी से देखते हैं आज के मॉक टेस्ट में आपके लिए क्या है। अब जैसे हम मॉक टेस्ट के लिए आएंगे, मॉक टेस्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, whether the rewards are incommensurate with the efforts or not, a society will always have workaholics and the shirk work। मतलब समझ रहे हैं, इसका सिंपल सा बोला गया है कि चाहे कम बराबर हो वो रिवॉर्ड किए जाएं, वो एफर्ट जो वर्कर्स मेहनत से करते हैं या ना किए जाएं, लेकिन वर्कर्स हमेशा अपना काम अच्छे से करते हैं। तो वही लिखा है ना, वेदर द रिवॉर्ड्स आर इनकमेंसुरेट विद द, ये इन अलग है, देखिएगा इन अलग है, इनकमेंसुरेट विद द एफर्ट्स यानी कि बराबर हो उस एफर्ट्स के, और नॉट, सोसाइटी विल ऑलवेज हैव अ, सोसाइटी हमेशा वर्कहोलिक यानी पूरी तरह से लगन से अपना काम, अच्छी लगन से अपना काम करती है, चाहे वो किसी भी चीज में काम कर रही हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैसा वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब देखो आर इनकमेंसुरेट मतलब बराबरी, ठीक है, बराबर। इसको मैंने बी अल्फाबेट में कराया है डे 2 में, सॉरी डे 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि सी अल्फाबेट है। तो ये जो कमेंसुरेट वर्ड है ये सी है, ये डे 3 पे कराया होगा, ठीक है। TDA के ऑफिशियल चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, हो गया बहुत ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या था, बराबरी। अब बराबरी अगर होता है तो इसका इसमें से क्या हो जाएगा, बराबरी मतलब इक्वल टू या मैच्ड। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो सकते थे, सिनोनिम हो सकते थे, बट हमारा आंसर क्या जा रहा है कि वो बराबर नहीं है, अपोजिट करना है हमें। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, डिसप्रोपोर्शनेट। अब आगे जल्दी से आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे अपोजिट होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है, और एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग। ठीक, अब देखिए, वेदर आर इन रिवॉर्ड्स इन कमेंसुरेट मतलब बराबरी पे है कि नहीं, तो ये इसका क्या हो सकता था, सिनोनिम हो सकता था, लेकिन हमसे इसका एंटोनिम पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है, वॉर लीव बिहाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ इमेसिएटेड सोल्जर्स इन द कैंप्स ऑफ बोथ द विक्टोरियस एंड द वैंक्विश्ड। यानी कि वॉर जो है एक नेगेटिव चीज है, ठीक है, तो नेगेटिव चीज है, अगेन इसको काट दीजिए, ये क्या है, अपोजिट।
ठीक है, मैं इसीलिए क्लियर कर दे रही हूँ हर क्वेश्चन में। रीप बिहाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ एसिड सोल्जर्स इन द कैंप्स ऑफ बोथ, यानी कि जो वॉर है उसमें दोनों की ही मृत्यु होती है। और कैसे लोग छूट जाते हैं, कैसे, इमेसिएटेड सोल्जर्स। इमेसिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। इमेसिएटेड मतलब होता है जो बहुत ज्यादा लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। ठीक, तो अगर कोई बहुत ज्यादा वीक हो गया है लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता था। मैं इसको लिख दे रही हूँ, लैक ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज मेक वन लूज स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, अब इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हेफ्टी। अब कहोगे मैम थिन क्यों नहीं है, थिन तो बेटा सिनोनिम हो जाएगा, डिसइल्यूजन और डिटरमाइंड का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हेफ्टी, हेफ्टी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होती है कोई चीज, स्ट्रेंथ होती है किसी चीज में, या बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बल्क होता है। ठीक है, बल्क होता है तो उस चीज को हम बोलते हैं, तो हेफ्टी विल बी द आंसर, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ड है और ये कैसा वर्ड था, एक नेगेटिव वर्ड था। अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या कह रहा है दूसरा, ये भी देख सकते हैं रिफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट में जाओ तो वॉर की बात हो रही तो पॉजिटिव वर्ड की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे दिया है देयर वाज अ मैमोथ। अगेन मैं करेक्ट कर दे रही हूँ हर एक क्वेश्चन में ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, अपोजिट ढूंढना है। देयर वाज अ मैमोथ, ठीक है, गैदरिंग टू लिसन द लीडर। अभी मैंने स्टार्टिंग में कराया था, वो कहाँ का पेपर था, वो एनडीए 2 2016 का था। ठीक है, लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया था वो कहाँ का था, एनडीए 2 2016 का। जस्ट अ सेकेंड, है ना, ये देखिए कराया था कि नहीं, एनडीए 2 2016 का क्वेश्चन पेपर आपको लगवाया था। आज जो हम लगवा रहे हैं वो कहाँ का है, वो हमारा क्वेश्चन पेपर है सीडीएस का, सीडीएस के प्रीवियस ईयर्स लगवा रहे हैं। अब देखिए कितनी सिमिलैरिटी है, इसी से आपको प्रूफ हो गया ना कि पिछले साल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें मैमोथ दिया है। मैमोथ का मतलब मैंने अभी बताया था क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज या इमेंस को मैमोथ कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज या इमेंस को अगर हम मैमोथ कहेंगे तो उसका जो आंसर हो जाएगा, यानी जो ये अगर ये पॉजिटिव वर्ड है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर विल बी टाइनी। भाई बहुत बड़े लेवल पे आप चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो, बहुत छोटा सा लेवल तो टाइनी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पेपर कब के हैं, सीडीएस 1/2016। ठीक है, इसको देख लेना, ये सीरियस का ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, आप चेकआउट कर सकते हो। द ऑडियंस थॉरली एंजॉयड द हिलेरियस ड्रामा। तो हिलेरियस ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो हिलेरियस ड्रामा कैसे चेक किया। अब हिलेरियस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव से सेंस क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मीनिंग हुआ, तो हिलेरियस मतलब बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल या बहुत ज़्यादा फनी। ठीक है, और डिलाइटफुल और फनी है तो इसका मतलब डिलाइटफुल और फनी ये क्या हो गया, ये उसका सिनोनिम हो गया, ये भी उसका सिनोनिम हो गया, बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। ठीक है, लेकिन अपोजिट पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे, हमसे अपोजिट पूछा गया है, तो इसका हिलेरियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सीरियस। तो आंसर विल बी सी। अगर क्लीन कर दे तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकेंड। The writer's erudition in science is revealed in every page of the book। अब इसमें देखिए every page of the book है, यानी बुक के हर पेज पे राइटर की जो है ना एरुडिशन दिख रही है। ये वर्ड जानते हैं किससे आया है, ये वर्ड आया है एरुडाइट से, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चाहे वो एनडीए के हों चाहे वो सीडीएस के हों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एरुडाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, यानी उसके अंदर समझ है किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने की। तो इसमें अगर इंटेलिजेंट है तो ये जो ऑप्शन है वो उसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसका अपोजिट बताना है, इसीलिए मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, अपोजिट इसका हो जाएगा इग्नोरेंस। एक चीज और समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इग्नोरेंस का अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट अगर ढूंढने चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका अपोजिट हो जाएगा इंटेलिजेंट या फिर एनलाइटेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एंजॉय करके पढ़ो, इसमें इतना नहीं सोचना है, इतने सारे क्वेश्चन एंजॉय करके पढ़ोगे तो उसको ज्यादा नहीं, प्रेशर से पढ़ोगे तो वही चीज 10 बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगी। ठीक, द क्वेश्चन इज नॉट वेदर द कोर्ट विंडिकेट्स हिम विद रिगार्ड टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द केस बट हाउ ही फील्स अबाउट इट। मतलब पॉइंट ये नहीं है कि उसको वो रिहा कर रही है, उसको रख रही, बट उसको कितना बुरा लग रहा होगा, कैसा फील कर रहा होगा वो। विंडिकेट एक वर्ड है जो देखने में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये कैसा है, एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कि उसको रिहा कर देना। ठीक है, रिहा कर देना
या फिर फ्री कर देना ऑफ चार्ज, फ्री कर देना ऑफ चार्ज। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब है, फ्री कर देना ऑफ चार्ज। अब बहुत ध्यान से इसी को देखो, एब्जॉर्व का मतलब भी क्या होता है, रिहा कर देना, और स्पेशली जेल से रिहा करने के लिए ही यूज होता है। समन्स का मतलब क्या होता है, जब उसमें संदेशा भेजा जाता है, संदेशा भेजा जाता है या मैसेज भेजा जाता है कि ठीक है इनके समन करो कि ये कोर्ट में आके प्रेजेंट हो, है ना, फॉर किसके लिए, फॉर कोर्ट ट्रायल। ठीक, अब इसमें से नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या दिया, रिप्राइव्स दिया। रिप्राइव्स अगेन हो गया कि रिहा करना, कहां से, कोर्ट से। ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है इंडिक्स। इंडिक्स एक वर्ड है जो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दो, अपोजिट हो जाएगा, और उसका मतलब क्या हो जाएगा इंडिक्स का, कि एक्यूज करना ऑफ चार्ज। तो आप यहां से देखिए कि आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो ये अपोजिट पता चल गया, बाद में ये पता चला ये हो या फिर ये पर्टिकुलर इंडिकेट हो, तीनों आपस में क्या है, सिनोनिम है। बात समझ में आ गई। चलो अब इसको क्लीन करते हैं, फिर से देख लो, रिप्राइव, एब्सॉल्व और विंडिकेट आपस में क्या है, सिनोनिम है, और जो मेरा मेन आंसर होगा वो क्या होगा, इंडेक्स, जिसका मतलब है एक्यूज करना चार्ज को, और इसका मतलब क्या होता है, रिहा कर देना, यानी छोड़ देना, यानी जेल से रिहा कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दोज डेज, अगेन इसमें देख लीजिए अपोजिट इन मीनिंग करना था। अपोजिट में क्या है, इन दोज डेज मैनी मोनार्क्स एंजॉयड वास्ट एक्लेस्टियल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्लेसियास्टियल। ठीक है, एक्लेसियास्टिकल है, और ये किसके लिए यूज होता है, जो चर्च से रिलेटेड चीजें हैं, चर्च के जो प्रिविलेजेस मिलते हैं उसको बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, ठीक, परमानेंट, अगर आपको पहली बात तो ये नो डाउट एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये न्यू वर्ड भी है, तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखिए, करना क्या है, परमानेंट नहीं है, आपको मीनिंग नहीं पता, आप नहीं बता पाओगे, तो इतना याद रखो कि समथिंग रिलेटेड टू किससे है, चर्च से रिलेटेड, जो प्रिविलेजेस हैं या जो वहाँ काम हो रहा है उससे रिलेटेड है। अब पॉइंट आया, परमानेंट का कोई रिलेशन नहीं होता, कंटेम्प्रेरी मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, उसका भी कोई मतलब नहीं। इन्होंने बोला क्या है कि पावर्स मिलती है, तो पावर से तो थोड़ा बहुत आप एडजेक्टिफाई कर सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। तो पावर्स कैसी मिली होंगी, टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब पता है क्या होता है, जो उसकी स्पिरिचुअल ना हो, नॉट स्पिरिचुअल, यानी चर्च से जुड़ी हुई ना हो। चर्च में तो भगवान, उनके भगवान की पूजा होती है ना, जीसस की पूजा होती है, और हमारे लिए वो इन्होंने बोला कि चर्च के वो पावर्स ना मिले, तो चर्च की नहीं मिलेंगी, तो यानी कैसी, स्पिरिचुअल पावर्स ना मिले। वो कोई भी सा कॉन्स्टिट्यूशन भी चल सकता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्ट इसका अप्रोप्रिएट अपोजिट नहीं था, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये पहली बार है कि ऐसा एरर हुआ है, ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाए। ठीक, इसमें क्या करना है, अपोजिट है। अब देखिए, द सेमिनार विच रवि ऑर्गेनाइज प्रूव टू बी मोमेंटस। मोमेंटस अगेन रिपीट हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रीवियस ईयर एनडीए और सीडीएस दोनों में आया हुआ है, हवा में नहीं बोल रही हूँ बेटा, चेक कर लेना। ठीक है, इन केस ऑब्वियसली बात है, अंदर से इंस्टिंक्ट आता है कि हर क्वेश्चन में एनडीए सीडीएस का बता रही है, फॉलो किया है, कंफर्म किया, ऑथेंटिकेट किया है, तब आपको बता रही हूँ। ठीक, प्रीवियस ईयर एनडीए सीडीएस का क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली इसमें जो है वो सीडीएस का तो क्वेश्चन ये पूरे हैं ही हैं, जितने भी लास्ट में लगवाए हैं। अब देखो क्या कह रहा है, द सेमिनार विच रवि ऑर्गेनाइज प्रूव टू बी मोमेंटस इवेंट। मोमेंटस इवेंट प्रूविंग के आता है, तो ऑर्गेनाइज के मोमेंटस मतलब एक माना हुआ, एक अच्छा खासा बड़ा इवेंट, तो मोमेंटस मतलब बहुत ज्यादा माना जाना, है ना, माना हुआ, या मेमोरेबल। अब मेमोरेबल का तुरंत अपोजिट क्या हो सकता है, ट्रिवियल मतलब बहुत छोटा सा। ठीक है, तो छोटा सा नहीं, अब इसमें और इसमें हो सकता है कि वेन और यूजलेस तो अपोजिट हो गए, तो आंसर क्या होना चाहिए, कि आंसर एक फ्यूटाइल, फ्यूटाइल या ट्रिवियल में होगा, अकॉर्डिंग टू मी फ्यूटाइल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यूपीएससी की आपकी ट्रिवियल देती है, तो यू कैन कंसीडर एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फ्यूटाइल मतलब नहीं पता होगा ना, फूटा हुआ, कोई चीज यूजलेस है, तो यहाँ पे जो मेन आंसर होगा वो इनमें या इनमें से हो सकता था, मैंने ये बोला, ये तो हो ही नहीं सकते थे, और यूजलेस का ही मतलब फ्यूटाइल होता है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ट्रिवियल होगा। मैंने आपको बताया ना, फ्यूटाइल या ट्रिवियल दोनों हो सकते थे, लेकिन यूपीएससी ने ट्रिवियल आंसर दिया है, तो आपके लिए आंसर ट्रिवियल हो गया। इसीलिए मैं ये नहीं बोलूंगी यही हो सकता था, एक ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि यार हमें ये लग रहा था, अचानक से ऐसे क्यों आ गया, तो वही मैंने केस बताया कि क्यों आपको लग रहा था या मुझे लग रहा था, और क्यों वो बताया होगा वो रीजन। ठीक है, जो मेन यूपीएससी आंसर की देगी वही हम मानेंगे। नेक्स्ट इज, ही वॉज कॉन्स्पिशियस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। अगेन कॉन्स्पिशियस वर्ड आया, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, अभी हमने ये पढ़ा था। कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या था, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा
डिफाइंड है, या फिर कैसा है, बहुत ज़्यादा नोन है, ठीक है। तो कॉन्स्पिशियस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट, मतलब उसको नॉलेज थी। अब हमें करना क्या था यहाँ पे हमें करना था अपोजिट। अभी मैं बता दे रही हूँ, इसमें जितने क्वेश्चन थे ये वाला भी क्या था, इसमें भी हमने अपोजिट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था, अपोजिट किया था। ये वाला मैंने कवर भी किया था कि कंटिन्यूअल का क्या हो जाएगा, ओकेजनल हो जाएगा। स्टार्टिंग में भी था ये वाला क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बता दिया, कंटिन्यूअल का अपोजिट ओकेजनल हो जाएगा। क्यों इसको जल्दी बताया, उसका कोई और रीजन नहीं था, बस ये था क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि रिपीटेड क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। हमें करना क्या था, अपोजिट करना था। ये वाला क्या हो जाएगा, रेगुलर भी सिनोनिम हो जाएगा। बचा क्या, ओकेजनल। इरेशनल हमें पता नहीं है, तो आंसर विल बी ओकेजनल, ठीक। प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं, वो शायद थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं रह गई होगी उसमें, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन ये था, जिसमें था कॉन्स्पिशियस, तो इसका मतलब डिटरमाइंड, तो इसका आंसर हमने क्या बताया था, अननोटिसेबल। ये भी स्टार्टिंग में कवर्ड था, फिर से आ गया, कोई बात नहीं, कुछ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, रिविजन ही हो जाता है। अब इसके साथ फाइनली ये सीरीज एंड होती है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आई होप आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और बच्चे जो लिटरली इस चीज में ट्रबल फेस करते हैं उनको हेल्प हो सके। एक अच्छी खासी रिसर्च, एक अच्छा खासा कंटेंट और एक अलग अलग डाइवर्स तरीका ढूंढने का हमने निकाला था, जिससे कि आपको वो ईजी लैंग्वेज में डिलीवर हो सके और आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कोई भी वीडियो मिस किया तो आप उसको पूरा देखिए, जस्ट फॉर योर गुड, ओके। इट इज़ विद गुड इंटेंशन कि आपका अच्छा हो। एंड इस सीरीज के साथ एंड होने के साथ आपको जो भी चीज़ें की क्वेरी करनी है या किसी तरह के आपको क्वेश्चंस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आप किसी भी चीज़ में ट्रबल फेस करो, जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई कि आपके हम मैक्सिमम हेल्प कर सकें। टिल दैट टाइम, विद द नेशनल फ्लैग इन बैक ऑफ द स्क्रीन, आई जस्ट विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, लाइक बहुत सारा ऑल द बेस्ट, राइट। और अच्छे से तैयारी करो एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट आपके लिए क्या आता है। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।